नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम सेल कोशिका पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें से सभी एग्ज़ामों में से क्वेश्चन आते ही आते हैं कोशिका के। तो चलिए आज हम कोशिका पढ़ते हैं। सेल कोशिका क्या होती है, कोशिका की संरचना क्या है, चलिएगा। कोशिका सेल क्या होता है? Cell structure and functional unit of body which discovered by Robert Hooke in 1665। कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका क्या है? कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसे हम लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं। सेल को हम लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं। ये छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी होती है, ऑर्गेनाइज्म बनाती है। ये छोटे छोटे सेल जो होती है वो आपस में मिलकर एक ऑर्गेनाइज्म तैयार करते हैं। ठीक है, तो जिसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। किसमें? 1665 में की थी। सेल प्रत्येक कोशिका का आकार और आकृति अलग अलग होती है। कुछ सेल्स की शेप चेंज हो जाती हैं और कुछ सेल्स की साइज शेप चेंज नहीं होती है। तो जिसकी सेल की शेप चेंज हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल अमीबा की सेल की शेप चेंज हो जाती है, लेकिन कुछ सेल्स होती हैं जिनकी साइज और शेप चेंज नहीं होती है। ओके, सेल की स्टडी को क्या कहते हैं हम? स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। Study of cell is called cytology। सेल की स्टडी को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ सेल। कोशिका के प्रकार। कोशिका कितने प्रकार की होती हैं? कोशिका 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? नंबर फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स और नंबर सेकंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो हमें 70S प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो कहाँ मिलती हैं? वो जैसे बैक्टीरिया, वायरस, सूक्ष्म जीवाणु वगैरह, इनमें जो होती हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं। बट यूकैरियोटिक सेल जो होती हैं वो हमारी जंतु कोशिकाओं में प्रेजेंट होती हैं। यूकैरियोटिक सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो हमारी किस में होती हैं? वो हमारी प्लांट्स में और माइक्रोबायोलॉजी जैसे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें प्रेजेंट होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनमें जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो हमारा कैसा होता है? अर्धपारदर्शी होता है। मतलब न्यूक्लियस जो होता है वो हमारा पूरा नहीं होता, आधा होता है, अर्ध केंद्रक होता है। ठीक है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है अर्ध। लेकिन जो हमारा यूकैरियोटिक सेल्स होता है, यूकैरियोटिक सेल्स जो होता है उसमें हमारा जो न्यूक्लियस केंद्रक होता है वो हमारा पूर्ण अवस्था में होता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना क्या है? जैसे कोशिका की संरचना में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, केंद्रक, न्यूक्लियोलस, केंद्रिका, राइबोसोम, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, अंतःपर्दे जालिका, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एंड साइटोप्लाज्म, ये होते हैं। न्यूक्लियस केंद्रक। सेल्स के अंदर क्या होता है? केंद्रक प्रेजेंट होता है। सेल्स के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है, राइबोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है? हमारा केंद्रक जो होता है वो क्या होता है? केंद्रक हमारे सेल के अंदर होता है। जैसे मैंने अभी बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें जो केंद्रक होता है वो कैसा होता है? अर्ध होता है, प्रिमिटिव होता है। बट लेकिन यूकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें क्या होता है? उसमें पूर्ण होता है। तो केंद्रक। राइबोसोम पढ़ते हैं हम। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम फॉर्मेशन डन इज सेल न्यूक्लियोलस इट इज मेड बाय एसोसिएटेड RNA एंड प्रोटीन। राइबोसोम का निर्माण कोशिका के न्यूक्लियोलस में होता है। न्यूक्लियोलस मतलब केंद्रिका। राइबोसोम का निर्माण कोशिका के केंद्रिका में होता है। यह RNA और प्रोटीन से बना होता है।
किससे बना होता है राइबोसोम? आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। राइबोसोम का निर्माण कोशिका के केंद्रिका में होता है, न्यूक्लियोलस में होता है। यह आरएनए और प्रोटीन से बना होता है राइबोसोम। राइबोसोम भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अभी बताया था मैंने 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। 70S जो राइबोसोम होता है वो किस में मिलते हैं? किस में मिलते हैं? 70S राइबोसोम अभी बताया था प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं और 80S राइबोसोम हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं। तो 70S राइबोसोम को हम किस सब यूनिट में चेंज करते हैं? 50 सब यूनिट प्लस 30 सब यूनिट, ये करते हैं हम 50S राइबोसोम को। लेकिन 80S राइबोसोम को, इसको करेंगे हम 60 सब यूनिट प्लस 40 सब यूनिट में डिवाइड करते हैं 80S राइबोसोम को। नेक्स्ट है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःपर्दव्य जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डेवलप्ड फ्रॉम आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। अंतःपर्दव्य जालिका न्यूक्लियस मतलब केंद्रक की बाहरी झिल्ली से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियस की केंद्रक की बाहरी झिल्ली से मिलकर बना होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी 2 टाइप के होते हैं। कौन से? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम शॉर्ट में RER कहते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम SER कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो क्या होता है? किसे कहते हैं? वो होता है हमारे खुदरा। क्या होता है? खुदरा। खुदरा अंतःपर्दवी जालिका को ग्रेनुलर अंतःपर्दवी भी कहा जाता है। खुरदरे अंतःपर्दव्य को हम क्या कहते हैं? ग्रेनुलर अंतःपर्दवी जालिका भी कहते हैं, क्योंकि इसकी बाहरी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इसकी बाहरी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम कैसे होते हैं? राइबोसोम कैसे होते हैं? राइबोसोम होते हैं आपके इस टाइप से। ये ऐसे ऐसे चिपके हुए होते हैं। इस टाइप के चिपके हुए होते हैं राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम स्केलेटन ऑफ सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? अंतःपर्दवी जालिका को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दूसरा नाम है आपका स्केलेटन ऑफ सेल। इसको हम इस नाम से भी जानते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे पहले किसने दिया था? सर्वप्रथम किसने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ये देखा था आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे पहले, सर्वप्रथम देखा था गार्नर ने। किसने देखा था? गार्नर ने। बट इसको नाम किसने दिया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को नाम किसने दिया था? वो दिया था पोर्टर ने। किसने दिया था? पोर्टर ने। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया आपको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सर्वप्रथम किसने देखा था? गार्नर ने। और नाम किसने दिया? पोर्टर ने। देखा किसने? गार्नर ने। और नाम किसने दिया? नाम किसने दिया? पोर्टर ने। पोर्टर ने। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ में आया? खुदरे अंतःपर्दवी जालिका को ग्रेनुल अंतःपर्दवी जालिका भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी बाहरी सतह पर राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम मैंने बताया आपको कैसे चिपके हुए होते हैं। राइबोसोम कैसे चिपके हुए होते हैं? इस टाइप से चिपके हुए होते हैं, इस टाइप से राइबोसोम। ठीक है,
इनको क्या कहते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम कहते हैं। RER जो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका क्या कार्य होता है? RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या कार्य होता है? ये उन कोशिकाओं में पाई जाती है जिनमें प्रोटीन संश्लेषण होता है, जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस होती है। RER एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन कोशिकाओं में पाई जाती है जिनमें आपका प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण होता है, वहाँ आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 60S श्रेणी का राइबोसोम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका 60S श्रेणी का राइबोसोम होता है। ओके, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या होता है? SER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट्स सरफेस इज वेरी स्मूथ, सो इट इज़ कॉल्ड ए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी सतह पर राइबोसोम ना होने की वजह से ये स्मूथ रहता है, ठीक है। RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? उसमें तो हमारा क्या हुआ था? उसमें हमारे राइबोसोम हुए थे। जब हमारे राइबोसोम इस टाइप से हमारे प्रेजेंट होंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा रफ दिखाई देगा, खुरदरा हो जाएगा राइबोसोम, है ना। तो इसलिए ये हो गया हमारा RER। लेकिन यदि हमारा राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होंगे, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा स्मूथ इसी टाइप से, तो उसे क्या बोलेंगे? SER। तो इसकी सतह पर राइबोसोम ना होने की वजह से ये स्मूथ रहता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? चिकनी अंतःपर्दवी जालिका कहते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होते हैं? वेसियल्स पाए जाते हैं। अच्छा, ये SER जो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्टेरॉइड व कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में स्थित होते हैं। किस में होते हैं? स्टेरॉइड एंड कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में स्थित होते हैं। SER किस में होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में होते हैं। और स्मूथ किस में होते हैं? स्टेरॉइड एंड कोलेस्ट्रॉल करने वाली कोशिकाओं में होते हैं। ओके, समझ में आया? आपका माइटोकॉन्ड्रिया और जो भी आपके टॉपिक बच गए हैं वो आपके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अब हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। आपको जैसा वीडियो लगा आप उसको बताना। ओके, थैंक यू सो मच।